पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए है जहां पर राजनीति गलियारे की खेल समझाने बाबा बैठते हैं। अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है। महागठबंधन में पेच फंस गया है सीटों के बंटवारे को लेकर। अब तक तो हमने आपको खबरें बताई कि एनडीए गठबंधन में मामला गबड़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस को मात्र 6 सीटें आरजेडी देना चाहती है बिहार में, लेकिन कांग्रेस उस पर तैयार नहीं है। माले की भी कुछ सीटें हैं जिन सीटों पर वो काफी मजबूत लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन इस बार तेजस्वी के हाथों में पूरा पावर लालू प्रसाद यादव ने दे दिया है कि आपको ही सीट बंटवारा करना है। और आप देख रहे होंगे कल से ही लगातार अलग अलग जगहों पे चर्चाएं हो रही हैं कि कांग्रेस की सीटों पर राजद की दावेदारियां हो गई हैं। तो क्या ये मुश्किल हो जाएगा महागठबंधन के लिए? खेल समझिए में आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि लालू के हाथ में फुल पावर दे तेजस्वी ने पलट दिया गेम। नीतीश की आधी सीटों पर सीधा कब्जा। चलिए बाबा से पूछते हैं, नीतीश की सीटों पर तेजस्वी यादव की निगाहें क्यों है? पहला तो प्रश्न यही होगा बाबा। देखिए, पिछले चुनाव में आपने 2019 का याद अगर कर लीजिए, आप बढ़िया से याद करिए जी। और उस चुनाव को यदि आपने देखा होगा एक पत्रकार के रूप में, निश्चित रूप से आपने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। बिहार की जनता उसकी गवाह है कि जब तेजस्वी यादव ने 2019 के चुनाव की तैयारी शुरू की तो उसमें अगर मिसिंग कुछ था तो वो लालू प्रसाद थे। लालू प्रसाद की तस्वीर तक हटाई गई थी जी। और ये तेजस्वी यादव के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जिस गलती को उन्होंने 2020 में सुधार लिया। बिल्कुल। और सुधारने के बाद जो उनकी स्थिति थी वो दुर्भाग्यशाली रहे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, या प्रारंभ ने उनके नाम पर नहीं लिखा होगा वो। वरना आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद का नाम आते ही तेजस्वी यादव टॉप पे चल रहे थे। भारत लाइव को छोड़ करके किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी, सिर्फ हमारे सर्वे रिपोर्ट में, वो भी दूसरे चरण के बाद। पहला और दूसरा चरण जब 2020 के चुनाव का समाप्त हुआ तब हमने ये स्थापित कर दिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, क्योंकि पहले और दूसरे जो राउंड का चुनाव हुआ था उसमें तेजस्वी यादव बहुत ऊपर नजर आ रहे थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली, लेकिन परिस्थितियां यहाँ तक लेकर के आई कि 10-12 हजार वोटों का टोटल काउंट कीजिए तो 10-12 हजार वोट और वही 5-6 सीटों का अंतर उनको पड़ गया, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बीच में नीतीश कुमार को ये लगा कि ये काफी मजबूत है तो वापस आए भी थे, और यहाँ आकर के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से उनको और एक जीवन दान दे दिया। अब तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से फुल फॉर्म में है और लालू प्रसाद भी फुल फॉर्म में है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि लालू प्रसाद को बचा करके रखा गया है। जैसे कोई बहुत बड़ी संपत्ति होती है पुश्तैनी, उसको संग्रहित करके नहीं रखा जाता है, वैसे ही लालू प्रसाद को संग्रहित करके रखा गया है राष्ट्रीय जनता दल ने। इवन की कांग्रेस, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग के समझौता में दोनों में बहुत अंतर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मामला कहाँ जाकर के अटका है और लालू प्रसाद क्यों चाह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता उनके हिसाब से हो और उम्मीदवार भी उनके हिसाब से हो। जी। कारण की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सबसे कमजोर कड़ी कहीं कोई नजर आ रहा है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इतनी कमजोर कड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का माने हम सलाम करेंगे कि नीतीश कुमार को इस स्थिति में भी अपने साथ रख करके एक्सेप्ट करके और ये सोच रही है कि वो 40 की 40 सीटें जीत लेगी। लेकिन इस बार ये मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जिताऊ कैंडिडेट को लेकर के सामने आए। कई कैंडिडेट इसमें हैं कि आप किसी पार्टी का सिंबल मत दीजिए, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस बात। जी जी बिल्कुल। उनको किसी पार्टी का सिंबल मत दीजिए, उनको निर्दलीय लड़ा दीजिए, आप देख लीजिए कि वो जीत करके सदन पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि कहीं ना कहीं, हालांकि वायस निश्चित रूप से लालू प्रसाद भी हैं और तेजस्वी यादव भी हैं। पप्पू यादव की एंट्री होना कांग्रेस में, और वो भी तब जब लालू प्रसाद से मुलाकात उनकी हुई हो, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई हो, तेजस्वी यादव ने किस तरह से उनके साथ आप देखे होंगे बातचीत किया है, वो सारा फ्रेम में नजर आ रहा था। खैर, इसके बाद एक बात तो पक्का हो गया कि सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में, कोसी के क्षेत्र में पप्पू यादव के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपनी दावेदारी करेगा। बिल्कुल। और सिर्फ दावेदारी के लिए नहीं, क्योंकि 2020 के चुनाव में अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी गई होती, ये डर आज भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के जहन में है। बिल्कुल। तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल।
तो 70 सीटें अगर दे दिया तो 70 सीटें देकर के गलती एक बार कर दिए तो फिर बार बार उस गलती को दोहराएंगे नहीं। ऐसे में कई सीटें हैं, जैसे पूर्णिया की सीट है, इसको लेकर के मामला फंसा हुआ था। हालांकि इस पेज को तो सुलझा लिया गया है, लालू प्रसाद से मिल लिए, पप्पू यादव मिल भी गए, कांग्रेस में विलय कर लिया अपनी पार्टी का। इसका मतलब कि मामला यहाँ सॉर्ट आउट हो गया। पप्पू यादव पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार का नाम आते कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल में एक अलग तरह की बेचैनी हो जाती है। सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको मुझे याद आ रहा है 2015-16 का वो समय है जब मिलने के लिए कन्हैया कुमार पटना आए थे, अशोक चौधरी उनसे मिले थे और लालू प्रसाद से जब मिलने वो गए थे तो कहे थे कि दोनों मिल करके तुम लोग करो। लेकिन अचानक से वहां के बाद से न कन्हैया कुमार और न ही तेजस्वी यादव दोनों एक साथ मिल के काम करने की सोचे भी होंगे। हालांकि कन्हैया कुमार तो सोच भी सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को हमेशा एक डर बना रहता है कन्हैया कुमार से। तो खैर कन्हैया कुमार के नाम नजर कहीं कन्हैया कुमार के नाम पर लेकर कोई समझौता बेगूसराय में करने वाली नहीं है कांग्रेस। यहाँ मामला अटका हुआ है। तो वहीं जमुई की बात कर लीजिए। जमुई सीट हर हाल में कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि वहां से आईपी गुप्ता है और आईपी गुप्ता भी ऐसे शख्स हैं जिनको किसी सिंबल की जरूरत नहीं है। अगर सिंबल नहीं भी दिया जाए और उनको उतार दिया जाए मैदान में तो वो चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे ही और कई लोग हैं। मीरा कुमार अपने बेटा को काराकाट लड़ाना चाहती हैं। ये खबरें हम पहले कर चुके हैं। वहीं वाम दलों को भी एक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है कि वाम दलों ने जो अपना प्रदर्शन किया 19 में से 12 सीट जीत करके आई है सीपीआईएम में। 4 में से 2 सीट 50% उसका भी रिकॉर्ड रहा है सीपीआई का। सीपीएम का भी 50% रिकॉर्ड रहा है, 4 सीट में से 2 जीत करके आई है। लेकिन कांग्रेस का ग्राफ देख लीजिए कि 70 सीटों में से मात्र 19 सीटें जीत करके आई है। तो इस ग्राफ को आप अपने समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस बार कोई भी ऐसा काम नहीं करने जा रही है। हाँ, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की के साथ तो लड़ाई है ही, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इस बार नीतीश कुमार की कई सीटें हैं जिस पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। जैसे आपको याद होगा कि मुंगेर की सीट में इस बार उम्मीदवार आपको पता है कि देने की क्या कवायद चल रही है, क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल। एक बार हमने सुना था कि नीतीश कुमार ने ये प्रयोग किया था वो कविता सिंह वाले प्रकरण में कि उन्होंने कहा था कि जाके शादी कर लो, पितृपक्ष में शादी कर लिए थे, टिकट मिल गया और इधर ही खरवास में शादी एगो हो गया। 70 साल 60 साल की उम्र में शादी हुआ अशोक महतो का। और यहाँ से एक नई कहानी लिखी जा रही है मुंगेर में। ये मुंगेर की सीट कांग्रेस की पिछले साल थी तो ये सीट चाहती है। बात सिवान की कर लीजिए तो सिवान की सीट खुद चाहती है आरजेडी कि हम यहाँ चुनाव लड़ें और यहाँ एक ट्विस्ट दे सकती है। इसलिए इस सीट पर भी कहीं दूर दूर तक कांग्रेस का राज नहीं दिखाई दे रहा है। बगल में महाराजगंज है बाबा, वहाँ पर चर्चा हो सकती है कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां भी तो आरजेडी का एगो बड़े धड़े हैं, घूम रहे हैं लगभग। देखिए उनका बनता भी है क्योंकि उनकी एक लेगेसी रही है। और जानते हैं आज के चुनाव में क्या होता है। आज के चुनाव में यही होता है, आप जहां वर्चस्व आपका है, जहां पावर है, वहां आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। बात सुपौल की करें तो सुपौल में भी ऐसा लगता है लालू प्रसाद को कि नीतीश कुमार यहाँ कमजोर हैं और एक मजबूत उम्मीदवार पीछे छुपा के रखे हुए हैं, बैद्यनाथ मेहता जो आरएलएम से चुनाव लड़ना चाहते थे। उनको छुपा करके रखे हुए हैं, अभी तक कोई पत्ता नहीं खोल रहा है। यहाँ से बढ़े तो पूर्णिया का तो हमने क्लियर कर ही दिया। इसके अलावा मधेपुरा भी कहा जाता था कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। तो यहाँ पप्पू यादव के आने के बाद से आसान्वित हुई है। यहाँ आकर के मामला थोड़ा सा सेट हो सकता है और यहाँ फायदा मिल सकता है मधेपुरा में राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस के साथ आने से। जी बिल्कुल। इसके बाद भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर जो विवाद चल रहा है उस विवाद को शांत करने के लिए लालू प्रसाद अपना मजबूत उम्मीदवार देना चाहते हैं कि उस विवाद में अपना वोटी सेट कर लें। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में लगभग वही स्थिति है और सीतामढ़ी में तो ऐसा चौंकाने वाला उम्मीदवार दे सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा उम्मीदवार तैयार कर लिया है। बात जहानाबाद की करें तो जहानाबाद की सीट भी कहीं दूर दूर तक कांग्रेस को जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये पूरा का पूरा खेल जो चल रहा है इसमें लालू के हाथ में, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। कल उस बैठक के बाद
जो लोग बाहर निकले उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो कहीं ना कहीं वो उन्हें जो कहा जाता नहीं मंत्र मिल गया है जो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगा। और नीतीश कुमार की जब बात आती है तो नीतीश कुमार जितने कमजोर हुए हैं, जो कागज और आंकड़े और सर्वे रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, उस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लगता है कि उनकी आधी सीटों पर कब्जा करने के लिए ही लालू प्रसाद ने ये स्ट्रेटजी बनाई है जी। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद लड़ाई को और मजबूत बना सकते हैं। उनके पास अनुभव भी है, नीतियां भी है, रणनीतियां भी है और सोच भी है जी। तो ऐसी स्थिति में इस बार एक्शन मोड में लालू प्रसाद हैं और लालू के एक्शन मोड में आने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आना। अब इस नए मोड़ में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। इतना तो मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार कमजोर कड़ी इस बार, जिस तरह से 2020 में कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई थी, इस बार लालू साबित हो सकते हैं। और इस पूरे मामले में जो लालू प्रसाद के हाथ में दे दिया गया है, पासा पलटने का पूरा मादा रखते हैं। और तेजस्वी यादव ने जो ये एक्ट किया है, इस बार लालू प्रसाद के संरक्षण में वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरजेडी के पास हारने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरा आसमान है। देखिए, तो खेल कुछ ऐसा ही चल रहा है कि तेजस्वी यादव ने बड़े ही आसानी तरीके से लालू प्रसाद यादव के हाथों में सब कुछ सौंप दिया है। जैसा कि बाबा ने बताया, पूर्व की गलतियां वो नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व की गलतियां जिस तरीके से उनको स्ट्रेटजी बनाने में हुई, कुर्सी से उनको कोसों दूर कर दिया गया। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव कुछ ऐसा नहीं करेंगे। फिलहाल खेल समझे में इतना ही, लेकिन आज दिन भर चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर राजनीति गलियारे की जारी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।